आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान से जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या बताना है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो श्वसन होता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है आपका कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो जो फेरस सल्फेट होता है उस क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो आपका हरा होता है। सही जवाब आपका क्या होगा? हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि साग सब्जियों, क्या लिखा है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जो साग सब्जियां हैं जब वो विघटित होती हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया देती हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपका क्या सही जवाब होगा? आपका सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आपका Fe3O4 क्या होगा? फेरस ऑक्साइड यानी Fe3O4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसमें जो आपका उत्पाद बनेगा कौन सा? आपका बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सबसे लास्ट होगा, यानी चौथा सही जवाब होगा Na2ZnO2 प्लस H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो जब दूध से दही बनता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो आप कहोगे कि कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। आगे बढ़ते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो जो आपका आलू चिप्स की थैली होता है उसमें कौन सी गैस होता है? उसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है। तो जो आपका AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग कैसा होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्वेत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो क्या कहोगे आप कि चमकीला उजाला होता है। कैसे होता है? चमकीला उजाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। Zn प्लस CuSO4। तो Zn प्लस CuSO4 का मतलब क्या है? Zn का मतलब होता है जिंक, CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। अब ये जो इधर बना है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, कॉपर बाहर चला गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। तो आपका सही जवाब इसमें क्या होगा? आपका सही जवाब होगा कि विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जब लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है तो ऐसी क्रिया क्या होती है? वो आपकी होती है गैल्वनीकरण। क्या होती है? गैल्वनीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग होता है। तो आपका कैसा रंग होता है? सही जवाब आपका होगा भूरा रंग होता है। कैसा होता है? भूरा रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे कि संक्षारण कहते हैं। जब लोहे पर जंग लगता है तो संक्षारण होता है। क्या होता है? संक्षारण। क्या बताना इसमें? कि बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना आपका कौन सा होता है? तो आप कहोगे कि CaOH का होल टेस्ट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो जो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया? Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? तो आप क्या कहोगे कि ये जो अपक्रिया है वो किस प्रकार की अपक्रिया है? तो आपका सही जवाब होगा विस्थापन अपक्रिया। कैसे? विस्थापन अपक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CuO+H2 गिव्स आउट Cu+H2 किस प्रकार की अपक्रिया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कि अपचयन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया? अपचयन। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।